बच्चे अगर हम आज की सेशन की बात करें तो आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। जो किसका टाइप है, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि आप मार्केट गए, मार्केट से आपने सब्जी वगैरह लेके आए एंड घर पे आपने क्या किया, खाना बनाया एंड देन खाया। ये किसके अंदर आ गया, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आ गया। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या हुआ बच्चे आपका कि आप होटल चले गए, अपने रेस्टोरेंट से जाके बना बनाया खाना ले लिया और खा लिया, मतलब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बी सेल्स है, बी लिम्फोसाइट्स है, इन्होंने क्या बना दी बच्चे, एंटीबॉडीज बना दी। इन्होंने किसका फॉर्मेशन कर दिया, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर दिया। मुझे बचपन में एक बार चिकन पॉक्स हो गया। अब मेरी बॉडी की जो सेल्स है, मेरी जो बी लिम्फोसाइट्स है, उन्होंने क्या किया, उस चिकन पॉक्स के अगेंस्ट क्या बना दी, एंटीबॉडी बना दी। अब जब सेकेंड टाइम सेम चिकन पॉक्स का वायरस मेरी बॉडी में आया तो मेरी बॉडी में क्या है, मेमोरी सेल प्रेजेंट है। उसने क्या कर लिया, उसके लिए फटाफट से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लिया और उसके लिए मेरी बॉडी क्या हो गई, एक तरह से इम्यून हो गई, है ना। मेरी बॉडी को मैंने क्या बोल दिया कि इम्यून हो गया। तो ऐसी जो इम्यूनिटी होगी उसको आप क्या बोलोगे यहाँ पे, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब सेकेंड इम्यूनिटी की हम बात करें तो सेकेंड क्या है बच्चे, हमारी यहाँ पे पैसिव इम्यूनाइजेशन, कि हमारी बॉडी यहाँ पे खुद से एंटीबॉडी नहीं बना रही है। यहाँ क्या होगा बच्चे, हम लोग रेडीमेड एंटीबॉडीज को डायरेक्टली क्या कर देंगे, बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो ये जो आपकी होगी, ये कैसी होगी बच्चे, आपकी फास्ट प्रोसेस होगी। हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बेटा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे अगर हम आज की सेशन की बात करें तो आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। जो किसका टाइप है, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप है। हमने अभी आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो क्लास 12 का चैप्टर है। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, आपकी इनेट इम्यूनिटी, जो इनबॉर्न इम्यूनिटी है उसको हमने डिस्कस किया। देन हमने अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ी एंड आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो क्या है, टाइप्स ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहले बच्चे अगर हम बात करें जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, मतलब जो क्या है आफ्टर बर्थ, जो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी को अडेप्ट कर रहे हैं, एंड इसी वजह से हमने इसको क्या बोला है, एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोला है। कि जो भी एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पार्टिकल होगा, उसके लिए हमारी बॉडी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगी, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी। मतलब क्या कर रही है, अपने को अडेप्ट कर रही है। अब इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बेसिकली हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक बच्चे आपकी हो जाएगी यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी आपकी यहाँ पे हो जाएगी पैसिव इम्यूनिटी। इसको अगर हम सिंपल इन जनरल आपका समझे तो क्या मतलब है, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि आप मार्केट गए, मार्केट से आपने सब्जी वगैरह लेके आए एंड घर पे आपने क्या किया, खाना बनाया एंड देन खाया। ये किसके अंदर आ गया, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आ गया। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या हुआ बच्चे आपका कि आप होटल चले गए, अपने रेस्टोरेंट से जाके बना बनाया खाना ले लिया और खा लिया, मतलब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी को हम अभी डिटेल में आपका स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम अपनी एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें, एक्टिव मतलब हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगे, किसके अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। मतलब हमारे अंदर क्या बनेगी, एंटीबॉडीज बनेगी। किसके अगेंस्ट बनेगी, या तो आपने क्या दिया, कोई एंटीजन दे दिया, कोई फॉरेन पार्टिकल दे दिया, आप क्या कर रहे हो, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अब ये नेचुरली भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियली भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि जब हमारी बॉडी को एक्सपोज किया किसी एंटीजन पे, किसी फॉरेन पार्टिकल में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बी सेल्स है, बी लिम्फोसाइट्स है, इन्होंने क्या बना दी बच्चे, एंटीबॉडीज बना दी। इन्होंने किसका फॉर्मेशन कर दिया, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर दिया। एंड ये जो इम्यूनिटी होगी, ये कैसी इम्यूनिटी होगी, आपकी स्लो प्रोसेस होगी। स्लो प्रोसेस हमने क्यों बोला इसको, क्योंकि क्या हुआ, पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, आपकी बॉडी की जो सेल्स है उन्होंने क्या किया, उसको रिकॉग्नाइज किया एंड देन उसके अगेंस्ट क्या बनाई, एंटीबॉडी बनाई। तो ये पूरी प्रोसेस में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसीलिए आपने बोला कि ये कैसी प्रोसेस है, आपकी यहाँ पे स्लो प्रोसेस है। अब ये जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी है, ये हमारी बॉडी में दो तरीके से आ सकती है। कौन से दो तरीके से आ सकती है, पहला जो आपका आएगा वो क्या आएगा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। कि कैसा है, आपकी बॉडी बना रही है एंटीबॉडी, नेचुरली बना रही है। कि आपने क्या किया, सपोज कोई इन्फेक्शन हो गया। सबसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं चिकन पॉक्स का लूं, है ना, सबको चिकन पॉक्स अपने लाइफ टाइम में एक बार होता है। सपोज आपको बचपन में क्या हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, या मुझे बचपन में क्या हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। चलो मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ। मुझे बचपन में एक बार चिकन पॉक्स हो गया। अब मेरी बॉडी की जो सेल्स है
मेरी जो बी लिम्फोसाइट्स है उन्होंने क्या किया, उस चिकन पॉक्स के अगेंस्ट क्या बना दी, एंटीबॉडी बना दी। तो उस टाइम पे तो उसमें क्या लगा, टाइम लगा, ठीक है, मेरे को क्योर होने में, पूरा अपना ट्रीटमेंट लेने में टाइम लगा। लेकिन जब सेकेंड टाइम सेम एंटीजन, मतलब सेम आपका चिकन पॉक्स का जब वायरस मेरी बॉडी में एंटर करेगा, तो मेरी बॉडी ने क्या बना रखी होगी, मेमोरी सेल्स भी बना रखी होगी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जब हमने डिस्कस की थी कि क्या होता है, एक तो एंटीबॉडी बन रही है, इसके अलावा हमारी बॉडी में और क्या बनती है, मेमोरी सेल बनती है, जो क्या करती है, उस पर्टिकुलर पैथोजन को क्या करके रखती है, रिकॉग्नाइज, अपना रिमेंबर करके रखती है। आपने 3R पढ़े थे ना, कि सबसे पहले क्या करेगा, अपना रिकॉग्नाइज करेगा, फिर रिस्पॉन्स देगा और क्या करेगा, रिमेंबर करेगा। तो वही चीज आपकी हुई कि चिकन पॉक्स का वायरस आया, पहली बार में मुझे चिकन पॉक्स हुआ, पूरा अपना ट्रीटमेंट चला। अब जब सेकेंड टाइम सेम चिकन पॉक्स का वायरस मेरी बॉडी में आया, तो मेरी बॉडी में क्या है, मेमोरी सेल प्रेजेंट है। उसने क्या कर लिया, उसके लिए फटाफट से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लिया, और उसके लिए मेरी बॉडी क्या हो गई, एक तरह से इम्यून हो गई, है ना। मेरी बॉडी को मैंने क्या बोल दिया कि इम्यून हो गया। तो ऐसी जो इम्यूनिटी होगी उसको आप क्या बोलोगे, यहाँ पे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, कैजुअल सिकनेस। अब वो कुछ भी हो सकता है, कैजुअल सिकनेस जो हम डेली लाइफ में हमारी हो रही है, फीवर हो रहा है, या फिर आपका चिकन पॉक्स का हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो ये किस में आएंगे, आपके नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में आएंगे। देन सेकंड को हम देखते हैं, सेकंड क्या है बच्चों आपका यहाँ पे, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, कि हमारी बॉडी एंटीबॉडी तो बना रही है, लेकिन कब बनाएगी, जब हम आर्टिफिशियली किसी पैथोजन को या आर्टिफिशियली किसी माइक्रोब को एंटर करवाएंगे। हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाया, मतलब आर्टिफिशियली एंटर करवाया, एंड देन हमारी बॉडी ने क्या किया, उसके लिए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन किया। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन तो हम सबको पता है, जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होता है उसके वैक्सीन लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि आपने बचपन में क्या कर दिया, वैक्सीन लगा दिया। अब बड़े होके जब आपको वो वायरस या वो बैक्टीरिया या कोई भी आपका अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, तो आपकी बॉडी को पहले से पता है कि भाई इसके लिए ये वाली एंटीबॉडी बनानी है, तो उसके लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बच्चे ये क्या थी आपकी यहाँ पे, अपनी एक्वायर्ड कौन सी इम्यूनिटी थी, एक्टिव इम्यूनिटी थी। अब सेकेंड इम्यूनिटी की हम बात करें तो सेकेंड क्या है बच्चे, हमारी यहाँ पे पैसिव इम्यूनाइजेशन, कि हमारी बॉडी यहाँ पे खुद से एंटीबॉडी नहीं बना रही है। यहाँ क्या होगा बच्चे, हम लोग रेडीमेड एंटीबॉडीज को डायरेक्टली क्या कर देंगे, बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि अपन रेस्टोरेंट में गए, हमने बना बनाया खाना वहां पे खा लिया, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमने डायरेक्टली क्या कर लिया, रेडीमेड एंटीबॉडीज को ले लिया। तो ये जो आपकी होगी, ये कैसी होगी बच्चे, आपकी फास्ट प्रोसेस होगी। आपने एक्टिव पढ़ी थी, कैसी थी, स्लो प्रोसेस थी, क्योंकि पहले एंटीजन आ रहा था, फिर आपकी बॉडी रिकॉग्नाइज कर रही थी, देन उसके लिए क्या बना रही थी, एंटीबॉडी बना रही थी। यहाँ तो हमने आधा काम तो ऐसे ही कर लिया, हमने क्या कर लिया, डायरेक्टली अपनी रेडीमेड एंटीबॉडीज को बॉडी के अंदर इंसर्ट कर लिया। तो इसीलिए ये कैसी हो जाएगी बच्चे, आपकी यहाँ पे फास्ट प्रोसेस हो जाएगी। एंड ये वाली भी जो आपकी इम्यूनिटी होगी, ये भी क्या होगी आपकी यहाँ पे, 2 टाइप्स की होगी। कौन कौन से 2 टाइप्स की होगी, पहली आ गई बच्चा आपकी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, कि क्या है कि नेचुरली आ रहा है, अपनी हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो नेचुरली आ रही है। जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जब पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन होता है, तो जो फर्स्ट मिल्क होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, याद होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी आपने पढ़ा होगा, जो कैसा मिल्क होता है, येलो मिल्क, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, येलोइश फ्लूइड होता है। तो ये जो कोलेस्ट्रम होता है, इसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, हमारी IgA एंटीबॉडी। ये जो IG एंटीबॉडी है, ये इन्फेंट को क्या करती है, रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहा है। दैट मीन्स इन्फेंट को क्या कर रहा है, जो डिजीज है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अगेंस्ट इम्यून बना रहा है, ठीक है। देन सेकेंड एग्जाम्पल इसका आ जाता है आपका IgG एंटीबॉडी, जो कहां से आती है, मदर से फीटस में आती है। किसके थ्रू, ये जनरली किसके थ्रू आएगी आपके बच्चे, प्लेसेंटा के थ्रू आएगी। मदर और फीटस के बीच का कनेक्शन है ना प्लेसेंटा। तो ये जो IgG एंटीबॉडी है, ये क्या होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब अपना प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड चल रहा है, तो उस टाइम पे ये मदर से किस में आ जाती है, फीटस में आ जाती है। तो देखो फीटस में जो बेबी है उसमें 2 आपकी एंटीबॉडी आई, एक तो कौन सी आई आपकी IgA एंटीबॉडी, जो किस टाइम पे आई, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आई, एंड दूसरी आपने बोली IgG अपनी एंटीबॉडी, जो कैसे आई आपकी, प्लेसेंटा के थ्रू आई। तो ये कैसी थी बच्चे, हमारी यहाँ पे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी थी। अब सेकंड की बात करें तो ये क्या है आपकी यहाँ पे, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी हमने एंटीबॉडीज दी,
लेकिन कैसे दे रहे? आर्टिफिशियली दे रहे। पहले केस में तो नेचुरली जा रहा था, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियली जो रेडीमेड एंटीबॉडीज है वो किसको दे रहे हैं? पर्टिकुलर पर्सन को दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोली कि प्री फॉर्म एंटीबॉडीज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, कि हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? वो बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं। अब इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है, पहला आपने बोला एंटीवेनम आफ्टर द स्नेक बाइट। अब देखो, अगर सपोज किसी को किसी सांप ने काटा, ठीक है, अब अगर हम वेट करें कि वहां पे आप एक्टिव इम्यूनिटी का वेट करो कि भाई आपकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगी, देन आपकी बॉडी उसके लिए क्या करेगी? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी। इतनी देर में तो पर्सन की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए जब स्नेक बाइट होता है तो हम क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी जो हमने एंटीबॉडी बनाई है आर्टिफिशियली, हम क्या कर रहे हैं? उसे पर्सन के अंदर, पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल तो क्या। अब सेकंड हमने बोला एंटी टेटनस सिरम, ATS है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चे हम क्या बोलते हैं? आपका ATS। ये तो आप सबने सुना होगा। जनरली क्या होता है, जब गिर जाते हैं, कोई मतलब कहीं से चोट लग जाती है, तो सबसे पहले क्या लगाया जाता है? टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों? ताकि क्या हो सके? कोई इन्फेक्शन ना हो सके। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? रेडीमेड एंटीबॉडी को देते हैं। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हैं। तो बच्चे ये दोनों क्या थी आपकी? यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी की टाइप थी, एक जिसमें आप क्या कर रहे हो? मदर से इन्फेंट में जा रहा है, एंड दूसरा कौन सा? जिसमें हम जो आपकी एंटीबॉडी बनी हुई है, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? उसको इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये दो क्या थे हमारे यहाँ पे? टाइप से। तो आज के सेशन में बच्चे हमने क्या पढ़ी? आपकी टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ी, जो कौन कौन सी थी? एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरी क्या थी आपकी? पैसिव इम्यूनिटी, है ना। एक्टिव में आपने क्या किया? नेचुरल, आर्टिफिशियल दोनों तरीके का पढ़ा, जिसमें आपने क्या किया? फॉरेन एजेंट को जो होस्ट है उसको क्या करवाया? वहां पे उसको दिया, एंड देन हमारे ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? उसके लिए अपनी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया। दूसरा आपने पढ़ा पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें क्या हुआ? पहले से जो बनाई हुई एंटीबॉडी थी, आपने डायरेक्टली उसको क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। अब वो चाहे मदर से गई या फिर आपने आर्टिफिशियली दे दिया। तो बच्चे ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे ना तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। PYQ भी आप उठा के देखोगे तो आपको इसके क्वेश्चन दिखेंगे। तो आपको क्या करना है बच्चे? आपने ये लेक्चर पूरा पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है? इसके बाद अपनी एनसीईआरटी को उठाना है, एंड देन इस टॉपिक को पढ़ना है, देन इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, PYQs लगाने हैं, ताकि आपका ये टॉपिक अपने नीट एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। कर लेंगे सब लोग इतना, ठीक है। बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमारा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? एनसीईआरटी को रीड आउट करोगे। तो बेटा थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।